एनआईए केस, दो फाजिल केस और प्रवीण नटर केस सेम था। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है स्टेट में? टोटली फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस फेलियर है, मर्डर्स हो रहे हैं। हुकूमत डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसमें एक प्रवीण नटर केस में एनआईए देता है, फाजिल के केस में एनआईए नहीं देता। वहाँ भी एनआई पे इंक्वायरी करनी चाहिए। बट ये गवर्नमेंट जो है एक निकम्मी गवर्नमेंट है, सब टोटली पॉलिटिकल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। हमारे सीआरपी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट डिस्कस किया है, वो हमारे असेंबली में चर्चा करता है। ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हुकूमत के इशारों पर कर रहे हैं। They wantingly doing politics. So this is condemnable. We definitely will trying to raise in the assembly and council. पिछले कुछ महीने पहले मंगलूर में 3 नौजवानों का कत्ल होता है, जिनमें पहला नाम मसूद नामी नौजवान का है, दूसरा बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान प्रवीण नतारू का है और तीसरा फाजिल नामी नौजवान का कत्ल है। ये 3 कत्ल होने के बाद रियासती वजीर आला बसवराज बोमई सिर्फ प्रवीण नतारू के घर पहुंचते हैं और खानदान को तसल्ली भी देते हैं और साथ ही साथ 25 लाख रुपए मुआवजा भी देते हैं। वहीं दूसरी जानिब बसवराज बोमई मसूद और फाजिल के घर नहीं जाते और ना ही इनको कोई मुआवजा देते हैं। तो आखिर मसूद और फाजिल की गलती क्या है जो रियासत के वजीर आला इनके घर नहीं गए, क्योंकि वो मुसलमान थे। और अब एक चौंका देने वाली खबर मंजर आम पर आई है कि रियासती वजीर आला बसवराज बोमई इन 3 कत्ल के केसेस में से सिर्फ प्रवीण नतारू के कत्ल के केसेस को एनआईए को सौंप दिया है और एनआईए इस मामले की तहकीकात पर लगी हुई है। और अब इस मामले पर अपोजिशन ने असेंबली में सवाल उठाने का भी दावा किया है। तो देखना यह है कि क्या वाकई में अपोजिशन मसूद और फाजिल के साथ हुकूमत की जानिब से हो रही नाइंसाफ़ी पर सवाल उठाएगी या फिर सिर्फ दावों और वादों तक ही खामोश रहेगी। एनआईए केस, दो फाजिल केस और प्रवीण नटर केस सेम था। इसमें एक प्रवीण नटर केस में है, अभी एनआईए देता है, फाजिल के केस में एनआईए नहीं देता। एक क्लियर कट मैसेज स्टेट का बीजेपी गवर्नमेंट देता है। एक बीजेपी गवर्नमेंट एक कम्युनल बेस्ड और फैसिस्ट का गवर्नमेंट का फेस सभी हमको मालूम अभी पड़ता है, क्योंकि अभी 3 मर्डर हुआ, सिर्फ एक घर को गया, दूसरा का पास में भी तो नहीं गया। सेकेंड, एक को कॉम्पनसेशन दे दिया, 2 के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दिया। इस सब बारे में हम अभी हमारे सीआरपी लीडर पार्टी प्रेसिडेंट डिस्कस किया है, वो हमारे असेंबली में चर्चा करता है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है स्टेट में? टोटली फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस फेलियर है, मर्डर्स हो रहे हैं। गदक का जो एक लड़का था, उसको भी वहाँ भी कोई मुआवजा नहीं मिला। नरगुन का एक लड़का को, यहाँ भी पुतूर के 2 लड़कों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। सो दे वांटिंगली डूइंग पॉलिटिक्स। तो दिस इज कंडेबल। वी डेफिनेटली विल ट्राइंग टू राइज इन द असेंबली एंड काउंसिल। हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ भी एनआई पे इंक्वायरी करनी चाहिए। बट ये गवर्नमेंट जो है एक निकम्मी गवर्नमेंट है, सब टोटली पॉलिटिकल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। कोशिश करेंगे हम अपोजिशन लीडर से, सिजाम मैया से, हरिप्रसाद जी से और केपीसी प्रेसिडेंट शिव कुमार जी से बात करके जो है इस विषय पर टेकअप करेंगे। ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि फर्स्ट सीएम को ये मंगलूर जब जाते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, 3 मर्डर्स हुए हैं। जब ये गए थे 2 मर्डर्स हुए थे, एक ही शहर में, एक ही गांव में, बाजू बाजू। अब ये भी मर्डर है, वो भी मर्डर है। अब क्योंकि प्रवीण इनके पार्टी का आदमी है, सीएम ज़रूर पार्टी उनकी है, मगर वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पे वोट लिया है कि मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा। मगर यहाँ ओपन लगता है कि एक हिंदू जो मर्डर हुआ है जिसका, उसके घर जाते हैं, और मुसलमान जो मर्डर हुआ है वहाँ नहीं जाते। फिर जो कंपनसेशन भी देते हैं, जो हिंदू लड़का मरा है उसको कंपनसेशन देते हैं या एनआईए के केस देते हैं। ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, हुकूमत डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो वो इन्वेस्टिगेशन हर ये जो पूरे मामले में जो भी मर्डर्स हुए हैं वहाँ पर, इसकी जेनेसिस क्या है वो देखने के लिए सिर्फ एक मर्डर का रेफ़र करने से आपको सही जायज़ा नहीं मिलेगा।
हो सकता है कि ये मर्डर दूसरे भी कराए होंगे अपने पार्टी के लोग ही, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। पुलिस तमाशाई बनी हुई है, पुलिस हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हुकूमत के इशारों पर कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।